महावीर भगवान की जय। बोलो मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज की। मुनिवरं गुरुवरं प्रार्थनं पूज्यतं चरणनं वन्दनं मुनिवरं साधूनं। मुनिवरं गुरुवरं प्रार्थनं पूज्यतं चरणनं वन्दनं मुनिवरं साधूनं। कौन कहते हैं गुरुदेव आते नहीं, कौन कहते हैं गुरुदेव आते नहीं, दिल की गहराइयों से बुलाते नहीं। मुनिवरं गुरुवरं प्रार्थनं पूज्यतं चरणनं वन्दनं मुनिवरं साधूनं। कौन कहते हैं भगवान मिलते नहीं, ओ कौन कहते हैं भगवान मिलते नहीं, दिल की आँखों दिल की गहराइयों से मिलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान मिलते नहीं, उनसे मिलने को दिल से मचलते नहीं। मुनिवरं गुरुवरं प्रार्थनं पूज्यतं चरणनं वन्दनं मुनिवरं साधूनं। कौन कहते हैं भगवान दिखते नहीं, कौन कहते हैं भगवान दिखते नहीं, मन की आँखों से हम देखते ही नहीं, ओ मन की आँखों से हम देखते ही नहीं। मुनिवरं गुरुवरं प्रार्थनं पूज्यतं चरणनं वन्दनं मुनिवरं साधूनं। चरणनं वन्दनं मुनिवरं साधूनं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार दीपक के प्रज्वलन करने पर अंधकार स्वतः ही नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार हम सभी के अंधकार को अज्ञानमय अंधकार को हटाने के लिए जो दीपक के समान है, ऐसे आपके अमृतमय वचन है गुरुवर, हम सभी को प्रदान करने की अनुकंपा करें। हे गुरुवर, नमोस्तु 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 गुरुवर। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोय सिर सिरणिव्यो आईरी राव पसियो परवादिन्यो वव्यजी लोये। नमो अरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वत्स्यायाणं नमो लोये सर्वसाः। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की,
आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज जी की अहिंसा में विश्व धर्म की। बोले मुनिश्री 108 अरजत सागर जी महाराज की जय। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण विश्राम में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र वाणी मनीषो जगत कल्याणी है। आज आचार्य भगवान कुंद कुंदेव स्वामी महाराज मुनिचर्या की भिन्न प्रकारों की बात कर रहे हैं। आपको इतना ही पता है कि मुनिराज आहार लेने जाते हैं, लेकिन किस विधि से आहार लेने जाते हैं पता है क्या? एक विधि के कई अर्थ होते हैं। एक विधि तो जिसे आप समझते हैं कौन सी विधि मिली, पड़गान के समय आप कहते हैं कौन सी विधि मिल रही है। ये तो आपको कि कोई कोई लौंग ले लिया, कोई सुपारी ले लिया, कोई कलश ले लिया, कोई नारियल ले लिया, एक तो विधि ये हो गई। लेकिन यहाँ पर उस विधि की बात नहीं करी। विधि यानी प्रकार। यहाँ किसकी बात चल रही है? विधि। कौन सी विधि की बात चल रही है? आहार किस विधि से किया जा रहा है, उस विधि की चर्चा चल रही है। जैसे आप हो गए ना, कोई बैठकर आहार करता है, कोई खड़े होकर आहार कर, अलग अलग विधि हो गई, ठीक है ना। ऐसे ही खड़े होकर जो भी साधु आहार कर रहा है वो ब्राह्मणी विधि से कर रहा है, गोचरी विधि से कर रहा है, अक्ष भ्रक्षण विधि से कर रहा है, सब्र पूर्ण विधि से कर रहा है, उद्राग्नि समन विधि से कर रहा है। सुनिए कभी साधु जो आहार करता है तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? आहार करते समय किस उद्देश्य से वो आहार कर रहा है? अंतरंग उद्देश्य क्या है आहार करने का? उसे कह रहे हैं विधि, प्रकार। आहार करते समय अंतरंग में भाव क्या होना चाहिए उनके, उसको कहते हैं प्रकार। कितने प्रकार से, कितनी विधि से साधु आहार करता था, कितने प्रकार से क्या सोचकर आहार करते हैं, आहार करते समय क्या सोचते हैं, अथवा आहार पर निकलने के समय क्या सोचते हैं कि मैं आहार करने जा रहा हूँ तो क्या करने जा रहा हूँ, वहाँ पे क्या करूँगा। ये सब आज इसकी चर्चा आचार्य कुंद गोस्वामी महाराज कह रहे हैं कि मुनिचर्या के भिन्न प्रकार हैं। सिर्फ एक ही प्रकार नहीं समझना कि बस महाराज गए आहार करके आ गए, नहीं। वो कौन सी विधि से निकले हैं, कौन सी चर्या है उनकी। अक्षमक्षणी चर्या, अक्ष भ्रमणचर्या है, गोचरी चर्या है, सब्र पूर्ण चर्या है, ब्राह्मणी चर्या है, उद्राग्नि समन चर्या है। कौन सी चर्या से निकले हैं ये जानना बहुत जरूरी होता है। तो आज इस बात को आचार्य योगी यहाँ समझा रहे हैं। उदरग्गीय समण मक्ख मक्खण गोयार सभ्य पूर्ण भ्रमर नाउणत्यप्यारे निच्छिणेवं भुंजदे भिक्खून्। उदरग्गी श्रमण, उदराग्नि श्रमण, मक्ख मक्खण, अक्ष भ्रक्षण, गोयार गोचरी, सभ्य पूर्ण, भ्रमर तप्यारे मुनिचर्या के भेदों को नाउण जानकर भिक्खु यानी साधु नित्य ही भुजदे आहार ग्रहण करता है। इन 5 प्रकार से साधु आहार ग्रहण करते हैं। उदराग्नि समन, साधु की जब भी आहारचर्या निकलता है तो उदराग्नि समन, उदर की अग्नि को समन करने के लिए, स्वाद लेने के नहीं, क्योंकि इससे पहले यथालाभ जहालाभ, जैसा मिल जाए वैसा भोजन करना है। तो जैसा भोजन, तो अब आप परीक्षण आ रहा है तो आप ये भाव रखो उद्राग्नि समन। मैं 10 दिन उद्राग्नि समन करूँगा, बस पेट की अग्नि समन करना है। जैसे आग लग जाए तो उसमें भेद करते हो क्या? ट्यूबवेल का पानी डालें कि कुएं का पानी डालें कि नल का पानी डालें, जो भी पानी आपके हाथ में आता है
आग में डालते हो, क्या करने के लिए? उद्देश्य बस हमारा ये है कि जैसे कोई भी पानी आया, आग को हमें तो बुझाना है। अब ये देख के नहीं बिस्लरी वाला ही डालेंगे हम तो इस आग में, नहीं तो नहीं डालेंगे। आग में बिस्लरी वाला डालेंगे अब तुम बिस्लरी वाला ढूंढते रहो, वहां तो क्या करोगे? आग लगी है, उसको समन करना है, तो जो भी पानी हाथ में आता जाता है आप डालते चले जाते हो। भेद नहीं करते कि नहीं ये वाला बिस्लरी वाला लेके आओ, कम पड़ गया और लेके आओ बिस्लरी वाला तभी डालेंगे, नहीं तो हम नहीं डालेंगे आग को, हम ऐसे नहीं समन करेंगे। तो होगा ही तुम्हारी समन और भड़कती रहेगी, पर आग ठंडी नहीं होगी। इसलिए कह रहे हैं यथा लाभ आप उद्राग्नि समन का भाव रखो। हमको पेट की अग्नि समन करना है। अब जो प्रासुक निरामेश और शुद्ध आहार होगा, अब वो चाहे सरस हो चाहे नीरस हो, चाहे उसमें 6 रसों का मिश्रण हो अथवा कोई रस की कमी हो अथवा बिना रस का हो, बस पेट को भरना है, उदर की अग्नि को समन करना, इस भाव से साधना करना, उद्राग्नि समन। दूसरा तो जो साधु होते हैं वो उद्राग्नि समन का उद्देश्य लेकर मुनिचर्या पर निकलते हैं। वो इच्छाओं की पूर्ति के लिए अथवा रचना इंद्रिय की लोलुपता के लिए नहीं निकलते हैं, वो आहार पर निकलते हैं। तो बस इस उद्देश्य से कि उद्राग्नि समन, उदर की अग्नि को जठराग्नि को समन करना है, खत्म करना है, इसलिए आहार पर जाते हैं। फिर दूसरा अक्ष भ्रमण। अक्ष समझते हैं? भौरा। अक्ष मतलब क्या होता है? भौरा। भौरे के भ्रमण के अनुसार, जैसे भौरा फूलों पर जाता है, पराग लेता है, लेकिन फूल को नुकसान नहीं पहुंचाता। फूल पर बैठता है, पराग ग्रहण करता है, लेकिन फूल को नुकसान नहीं पहुंचाता। भौरे में इतनी ताकत होती है वो काष्ठ में भी छेद कर दे, लकड़ी में भी छेद कर दे, लेकिन फूल में छेद नहीं कर पाता। लकड़ी में छेद करे इतनी ताकत होती है इसके अंदर, भौरे के अंदर, लेकिन यदि फूल में बंद भी हो गया ना तो फूल में मर जाएगा, लेकिन छेद नहीं कर पाएगा। वो किसी भी तरह से फूल को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। स्वयं को घात होगा चलेगा, लेकिन फूल को नुकसान नहीं पहुंचाता। अक्षवणन पराग लेता है और आ जाता है, पराग लेता है आ जाता है, ये सब उदाहरण मात्र हैं। तो पराग लेता है, वैसे ही दिगंबर विराज किसी के घर जाते हैं, अक्षय भ्रमणचर्या, वहां से भोजन लेकर तो आ जाते हैं, लेकिन उनको 4 सुनाते नहीं हैं, उसको दुखी नहीं करते, उसको पीड़ित नहीं करते, उसका भोजन लेते हैं, और वो अच्छा हो चाहे नहीं हो तब भी उसको ऐसे वचन बोलते हैं जिससे कि उसका मन दुखी ना हो। उससे अरे क्या तूने कुछ बनाया नहीं, तेरे घर में कुछ था ही नहीं खाने के लिए, क्या खाते? उस सावक कह रहा है महाराज जी आज तो आपके आहार ही नहीं हुए, बहुत कम आहार हुए। तो वो महाराज जी क्या कुछ बनाया तो खाते, कुछ था ही तो नहीं दे रहे यहाँ पे, कुछ तो था ही नहीं। अब उसको तो वैसे ही दुख हो रहा था और बोल दिया तो और दुखी हो गया। अब घर में जाकर अपनी पत्नी को चिल्ला रहा है, बच्चों को चिल्ला रहा है, और किसी को चिल्ला रहा है, क्या ऐसा बोल दिए, देखो महाराज ऐसा बोल गए, तो उससे तो दुख होगा ना उसको। लेकिन अक्षय भ्रमणचर्या है, महाराज आज का आहार नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आज इतना ही आहार करना था, आज इतना ही आहार करना था, आज ऐसा ही हमको आहार करना था, नहीं बहुत अच्छे से आहार हुआ, बहुत बढ़िया से चर्या हुई। ऐसा श्रावक सुनते ही अंदर से प्रसन्न हो जाता है, चलो आहार अच्छा हुआ, हमने तो सब बनाया था लेकिन महाराज ने नहीं लिया। अंदर से अपने आप को संतुष्ट महसूस करता है, मेरी कोई गलती नहीं रही, गिल्टी फील नहीं करता। नहीं तो साधु यदि ऐसा बोल दे आज कुछ अच्छा नहीं था, सब बेकार ऐसे ही था। अब वो तो सामान से पूछा था, उसे तो पता था महाराज ने अच्छा डर्च के हार किया है, लेकिन फिर भी उसने ऐसे ही पूछ लिया महाराज आज आपका हार अच्छे से नहीं हुआ, तो उनने भी कह दिया हाँ कुछ था ही नहीं अच्छा, सब बेकार बेकार था। अब तो उसको ना तो दिन में चैन आएगा ना रात में चैन। क्यों? क्योंकि वो तो ये सुनना चाह रहा था हाँ हार अच्छे से हुआ,
अंतरंग से प्रसन्न था वो कि चलो आज महाराज के हार हुए, तो एक बार ये सुनना चाह रहा था। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे माताएं हो, आपको भोजन कराती हैं, सुरेश तुम्हारी देवी तुमको भोजन कराती तो यही सुनना चाहती है, हाँ भोजन अच्छा बना। वे नहीं सुनना चाहती खराब बना। वो भले तुम ऐसा समझाते हुए कह सकते हो भोजन तो बहुत अच्छा था, थोड़ा सा इस चीज़ में ये चीज़ होती तो और अच्छा लगता, तो वो अच्छा लगेगा उसे ऐसे में सुनने में। लेकिन तुम सीधे बोल दोगे खराब था, उसका दिल टूट जाएगा। एक तो हम सुबह से लगे थे, सुबह से उठे, ना मंदिर गए ना कहीं गए, ना प्रवचन सुने, और घर में लगे रहे चौका में, और ये महाराज बोल उठे कि सब बेकार था। पूरी सुबह से लेके शाम दोपहर तक की मेहनत सब मिट्टी में। और बे बोले सो बोले, और उनने जिन जिन ने और सुन लिया वे और उसको बोल रहे क्या तुझे बनाने नहीं आता, देख महाराज बोल रहे थे अच्छा नहीं बना। अब उनकी तो फिर भी सहन हो जाती, उनकी तो फिर भी सहन हो जाती है। महाराज ने बोला ठीक है ऐसा हो गया तो फिर भी सहन हो जाती, क्योंकि वो तो बड़े हैं, बड़े हैं तो कुछ भी बोल देंगे तो चलेगा फिर भी। लेकिन जो और सुन लेते हैं अड़ोस पड़ोस के साथ में चलने वाले और श्रावक, फिर भी जो बोलते हैं वो सहन नहीं होता। प्रैक्टिकल बता रहे हैं। महाराज बोल गए कि तुम्हारे घर में खाना अच्छा नहीं था, तो समझ में आता है वो श्रावक सहन कर लेता है, फिर भी थोड़ा वहाँ तो आँख में आंसू भी आ जाते हैं उसके, यार आज नहीं हो पाया अच्छा, हम अपनी गलती स्वीकार करता है। लेकिन जो श्रावक बोलता है फिर उसको क्या तुमने कुछ बनाया नहीं, क्या कुछ किया ही नहीं, फिर उससे गुस्सा आ जाता है कि सवेरे से हमको ऐसे ही पागल थोड़ी ना थे, सवेरे से लगे थे, सवेरे से काम ही तो कर रहे थे और बना ही तो रहे थे। अब वो सहन नहीं होता। तो इसलिए आज से कह रहे हैं कि साधुओं की चर्या होती है अक्षय भ्रमण चर्या होती है। जैसे भौरा पराग लेता है फूल से, लेकिन फूल को नुकसान नहीं पहुंचाता है, जितना आवश्यक है उतना पराग लेकर फूल से उड़कर अपने स्थान पर आ जाता है, फूल का नुकसान नहीं करता है। ऐसी मुनिराजों की चर्या अक्षय भ्रमण चर्या होती है। वो श्रावक के घर जाते हैं, भोजन करते हैं और चुपचाप मौन लेकर वापस आ जाते हैं। एनालिसिस नहीं करते कि तुम्हारे यहाँ ये अच्छे खराब बना, ये अच्छा नहीं था, ये नहीं बनाया तुमने, ये नहीं किया। ऐसा करने से उस श्रावक के हृदय को दुख होता है, पीड़ा होती है, क्योंकि प्रत्येक श्रावक ये चाहता है कि मेरे यहाँ साधु के अच्छे से हार हो। हालांकि कुछ श्रावक अज्ञानी होते हैं, हार तो अच्छे से कराना चाहते हैं, लेकिन उनको बनाने ही नहीं आता तो क्या करेंगे, बनाने नहीं आता, अथवा ऐसा बनाते हैं कि पूरा जला के रख देते हैं। बनाया तो बहुत कुछ उन्होंने, नमकीन बनाया वो जला दिया। कभी जला नमकीन देखा क्या? इतना खैरा सेंक दिया वो खबी नहीं रहा। तो कभी बनाए नहीं, अब पहली बार चौका लगाया, पहली बार साधु के लिए आहार तैयार कर रहे हैं तो कैसे बनाए समझ नहीं आता, क्योंकि अभी तक तो क्या बाजार से पैकेट आ जाता था, खोल के खा लेते थे। कभी नमकीन बनाए नहीं था कैसे बनता है नमकीन, कभी मीठा बनाए नहीं था। जब भी मीठे की जरूरत हुई तो राम भरोसे हलवाई से ले आए हैं। अब क्या नमकीन जरूरत है, राम भरोसे से ले आए। अब लेकिन अब यहाँ तो राम भरोसे का चलेगा नहीं, तो खुद बनाना है। अब खुद बनाना है तो आइडिया नहीं है, आइडिया नहीं कैसे बनाना है, तो जला दिया और जलाया वो रख लिया। ऐसा लग रहा देखो हमने अच्छा नमकीन बना लिया, लेकिन वो तो पूरा इतना खैरा सेंक दिया कि उसको तो मुंह में नहीं रख सकते। उसने चिप्स बना लिए, ऐसे काले तल दिए, लाल कर दिए, और सोचा कि हमने चिप्स बना दिया, अब देखो ये हो गया नमकीन, ये होगा मीठा बनाया तो ऐसा मीठा ना कि शक्कर ही शक्कर भर दी उसके अंदर, तो हमने मिठाई बनाया, हर चीज़ बनाई। रोटी बनाई तो ऐसी मोटी मोटी जला जलू के रख दी, हमने रोटी बनाई। सब्जी बनाई तो उसमें बेसम कर दिया, इतनी तेज मिर्ची कर दी कि वो गले से नीचे दे। अब सारी सामग्री तो सब बनाई ना उसने, वो भी सारी, नमकीन भी बनाया, मीठा भी बनाया, रोटी बनाई, सब्जी बनाई, हर चीज़ बना के रखी है, लेकिन कोई भी चीज़ में स्वाद नहीं होगा। पर वो तो यही समझेगा कि मैंने सब बनाया तो सब अच्छा ही अच्छा है, तो फिर भी प्रशंसा होना चाहिए। लेकिन कैसे प्रशंसा करें, तब भी अक्षय भ्रमण वृत्ति है। उस श्रावक के भी यहाँ साधु आहार करने जाएगा तो उसको महसूस नहीं होने देगा।
कि तुम्हारा भोजन अच्छा नहीं लग रहा। वो कुछ ना कुछ ऐसा ले लेगा जिससे उसे संतुष्टि होगी, चलो ये चीज़ चल गई। और पूछने पर यही बोलेगा नहीं अच्छा था, सब बढ़िया था, बहुत अच्छा था। वो श्रावक जब अपने आप खाएगा खुद तो उसे अपने आप समझ में आ जाएगा। बोलने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी चीज़ें बोलने की ज़रूरत नहीं होती। जब श्रावक खुद खाता है, बैठता है भोजन करने के लिए, तो उसे पता चल जाता है कौन सी चीज़ अच्छी। इसलिए तो आचार्य अगली बता रहे हैं गोचरी चर्या, कि गोचरी चर्या करना चाहिए साधु को। ये तो कि अक्षरवर्ण चर्या, कि जैसे अक्षनी भौरा पराग को लेता है और फूल को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाता है, ऐसे साधु श्रावक के घर जाते हैं और श्रावक को किसी प्रकार की हानि ना पहुंचाते हुए, किसी प्रकार का खेत न पहुंचाते हुए कि श्रावक ये सोचे कि अगली बार से तो नहीं लगाएंगे भैया चौका, बहुत परेशानी हो जाती है। बल्कि उसके अंदर और उत्साह आ जाए कि हाँ एक दिन और लाएँ। सोचा था एक ही दिन लगाएंगे, लेकिन अक्षय वनचर्या जब साधु करके जाता है तो उसको लगता है कि चलो 2 दिन और लगा लें, कोई दिक्कत नहीं। देखो तो कोई परेशानी नहीं है। हम तो इतना डर रहे थे कैसे होगा कैसे होगा, क्योंकि एक श्रावक बहुत डरता है एक हार साधु के कराने में। आचार्यगण कहते हैं हाथी को बांधना सरल है, लेकिन एक साधु को रख पाना बहुत कठिन है। आप 1000 व्यक्तियों के भोजन करा सकते हो आराम से, कोई चिंता नहीं होगी, विकल्प नहीं होगा आपको। लेकिन एक साधु भोजन कर रहे हैं, आपके ऐसे हाथ कपेंगे, कैसे करें? ऐसे पूरा पूरा शरीर कप जाएगा, खड़े खड़े आप पसीना पसीना हो जाओगे। वैसे आप हजारों लोगों को ऐसे सामान लेते हो, सबसे बातें कर लेते हो अच्छे से, अच्छा मंच भी संभाल ले, सब कुछ संभाल लोगे, लेकिन जैसे साधु के सामने हार के लिए खड़े होगे तो कपने लगोगे। कहीं अंतराय ना आ जाए, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं ऐसा वैसा ना हो जाए, एक भय बन जाए। तो कह रहे हैं 1000 लोगों को भोजन कराना सरल है, घर में बैठाल के सबको भोजन कराना सरल है, कुछ भी डर नहीं लगेगा आपको। लेकिन एक साधु के हार कराने पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक हिल जाओगे शरीर। क्योंकि सामान्य लोगों को भोजन कराओगे तो कुछ विकल्प नहीं है, बाल आ रहा है क्या आ रहा है, तो वैसे ही देख के नहीं खा रहे, सब खा जाएंगे गटर गटर, पेट में जाने दो। लेकिन आपको पता है साधु को हार कराने समय कितनी सावधानी, थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ हुआ उसको अंतराय आ जाएगा। तो अक्षय वनचर्या थी कि किसी प्रकार का नुकसान पीड़ा साधु नहीं हो और श्रावक को ना हो, और श्रावक को उत्साह और बन जाए कि चलो आज एक ही दिन लगाया, अच्छा लगा, कल फिर लगाएंगे। मुश्किल से पहले तो एक दिन लगवाया था, ये लगा लो लगा लो लगा लो, और एक दिन लगाया, अक्षय वनचर्या से साधु ने हार किया, उसको अच्छा लगा, नहीं अब कल और लगाएंगे, एक दिन और लगाएंगे, 2 दिन और लगाएंगे, नहीं तो हम तो 4 ही महीने लगाएंगे। फिर आती गोचरी, गोचरी चर्या। गो मतलब होती है गाय, गाय की भोजन जैसी चर्या। गाय जब भी घास खाने जाती है तो कभी भी जड़ से नहीं उखाड़ती है, घास को जड़ से नहीं उखाड़ती है। घास को क्या करती है, ऊपर ऊपर टूट टूट के खाती रहती है। आप देखो चरने रोज ग्वाले चराने लेके जाते हैं गाय को, रोज एक ही स्थान पर लेके जाते हैं, अगले दिन फिर वहीं पे फिर घास सूख आती है। आज लेके गए, उसने आधी आधी तोड़ी, दांतों से तोड़ी और खाती गई, उखाड़ती तो है नहीं, खींचती तो नहीं, इतना इतना टूटा रह जाता है, और शाम तक रात भर में वो फिर से इतना बड़ा हो जाता है वो घास। अगले दिन फिर वहीं स्थान पर 1 दिन या 2 दिन में वो वापस इतना बड़ा हो जाता है, वो घास फिर से खाने के लिए मिलता है गाय को। तो गोचरी चर्या कि पूरा उखाड़ कर नहीं खाना घास को। गधा जो है पूरी घास उखाड़ कर खाता है। सुअर हुए, गधा हुए, ये कोई भी चीज़ खाएंगे ना तो ज़मीन से पहले उखाड़ेंगे, उसे उखाड़ कर फिर खाएंगे, तो पुनः उगने की फिर स्थिति में नहीं रहती वो चीज़। लेकिन गाय एक ऐसी प्राणी है, जानवर है, गाय है, भैंस है, बैल हैं, ये लोग उखाड़ते नहीं हैं, ये लोग ऊपर से कटर कटर कर खाते हैं, जैसे मशीन से जैसे कटिंग कर रहे हैं ना, कैंची से कटिंग करते हैं। ऐसी गोचरी चर्या कि श्रावक के घर जाएंगे, उसका इतना ही भोजन करेंगे जिससे कि उसका भोजन खत्म ना हो जाए, उससे स्वयं को भी भोजन करने बचे।
उसकी पात्र को पूरा खाली नहीं करेंगे, उसके पात्र में इतना छोड़ेंगे कि वह स्वयं भी उस भोजन को चख सके। ये गोचरी चर्या होती है। तो जब वो छोड़ेंगे तब तो भोजन करेगा, तब उसे पता चलेगा उसने कैसे बनाया था, अच्छा बनाया था, खराब बनाया था, मीठा था या नमकीन था, अधिक नमक था कि अधिक मिर्ची थी, अधिक शक्कर थी, क्या था, ये तब कब पता चलेगा, जब गोचरी चर्या होगी। जब अब उसके लिए आप छोड़कर आओगे कुछ, अब आप सारे मीठा खा के सपट चट करके आ गए, अब बेचारो क्या खाएगा, अच्छा था बुरा था उसे पता ही नहीं है। और दूसरी बात, कभी भी कोई भी व्यक्ति कोई वस्तु बनाता है तो जब बनाते हैं उसके अंदर भाव होता है मैं भी खाऊंगा इसको, पहले साधु दे दो फिर मैं भी इसे खाऊंगा। तो उसके अंदर इच्छा बनी रहती है कि जब बचेगा तो मैं खाऊंगा। और आप छोड़ के नहीं आए, अरे वो आज बनाया था बहुत अच्छा था लेकिन बचे नहीं, बिल्कुल नहीं बचा, बचता तो लग तो देखने में तो बहुत सुंदर रहा था, देखने में बहुत सुंदर। हम भी हार कराने जब ब्रह्मचारी थे या घर में थे तो जब भी साधु के लिए कुछ बनाते तो ये सोचते थे बाद में अपन भी खाएंगे इसको, क्योंकि खुशबू तो अच्छी आ रही है, बनाते समय माँ बना रही है और अपन खड़े हैं वहाँ पर, तो खड़े हैं तो देखते रहते थे क्या बन रहा है क्या बन रहा है क्या बन रहा है। तो बालकों की कहते माँ हमको भी दो, माँ हमको भी दो क्या बन रहा है, जो भी खुशबू आती है। तो माँ बोलती है रुको बाद में देते हैं, आहार के बाद देंगे। तो बालक घर में जो छोटा बच्चा है जो भी सदस्य है वो देखता है कि भैया आहार हो जाए फिर बचेगा तो अपन खाएंगे, बचेगा मतलब वो तो यही सोचा कि आहार हो जाए फिर खाएंगे, उसके बाद अपन भी एक बार चख के देखेंगे कैसा बना। देखने में अच्छा लग रहा था, खुशबू भी अच्छी आ रही थी और उसका फेवरेट भी था कोई चीज़ और वो ही बनी हुई थी। तो उसके मन में आता है यदि गोचरी वृत्ति नहीं होगी तो बेचारा दुखी हो जाएगा, आज हमको खाने नहीं मिला, आज हमको खाने नहीं मिला, पुनः पूरी दोबारा से प्रक्रिया करना पड़ेगा, तब तक उसका मन भर जाएगा, तब तक मन भर, अब नहीं खाना रहने दो। आप कोई चीज़ खाने के लिए होते हो, हाँ हमको खाना है और फिर सामने वाला कहते अरे एक काम करो वो तो ख़त्म हो गई फिर से बनाए, तो आप कहते अब रहने दो, अब नहीं खाना, छोड़ो, अब नहीं मन है, अभी तो तुम्हारा मन था खाने का, नहीं अब छोड़ो रहने दो, ख़त्म हो गई, तो बचती तो हम खा लेते, बचती तो थोड़ा सा चख लेते खा लेते, अब ख़त्म हो गई तो क्या दोबारा से बनाना, और हम इंतजार भी नहीं करना और अब मन भी नहीं है, ठीक है छोड़ो जाने दो। इसलिए गोचरी वृत्ति करते हैं, जैसे गाय पूरी घास को नहीं खाती ऐसी साधु किसी श्रावक घर जाते हैं तो पूरा भोजन करके नहीं आते। इसलिए कभी भी पात्र को खाली नहीं करना चाहिए। आप कहते बस एक ही तो और बचा ले लो महाराज, एक ही तो और बचा ले लो महाराज, अरे एक ही तो नहीं लेना, बाकी सब लेना, वही तो छोड़ना है। और तुम कहते बस पूरा सपार सट्ट कर करा के नहीं और ऐसे झाड़ झुड़ के नहीं, बस इतना से दौर बचा है ये और ले लो, तो हंसी आती है, यही तो नहीं लेना, इतनी सी तो यही तो नहीं लेना। और वो क्या कह रहा है सामने वाला सारा, इतना से यही और ले लो बस और खत्म है फिर उसका साफ है, बस यही इतना ही बनाया था, इतना सा और बचा है ये और ले लो आप गोचरी वृत्ति है, उनको पता चल जाए कि सामने वस्तु खत्म हो रही है या खत्म हो चुकी है, यही सामने जितना है उतनी ही है, तो लेना बंद करते हैं, गोचरी वृत्ति से हार करते हैं। इसलिए खत्म होने के 2 चम्मच पहले से वो लेना बंद कर देते हैं। उनको पता है कि अभी 2 चम्मच लेंगे ये वस्तु खत्म हो जाएगी। अब उसमें देखो कितना श्रावक के लिए भी दुख होता है। जिसने चौका लगाया, भोजन तैयार किया, उसने 1 कटोरी खीर बनाई, 1 कटोरी रबड़ी बनाई, देने वाला दूसरा था, उसने फटाफट देता जा रहा था, कटोरी खत्म हो गई। अब वो कटोरी खत्म हो गई तो क्या करेगा, और लेके आओ, और लेके आओ। लेकिन जिसने बनाई तो उसने तो 1 ही कटोरी बनाई थी बस। अब तुमने तो कह दिया और लेके आओ, और पूरी भरी सभा में चिल्ला दिया और लेकर आओ। अब वो बेचारा नहीं ला पा रहा, कहां से लाएगा, है तो 1 ही कटोरी उसके पास। वो कह रहा लाते हैं, क्या कर रहे इतनी देर कर रहे, जल्दी लेके आओ, जल्दी लेके आओ। अब हो तो जल्दी लेके आए ना, तुम चिल्ला रहे जल्दी लेके आओ, जल्दी लेके आओ। अब वो उसके घर में हो तब तो जल्दी लेके आए। वो कह रहे हाँ ला रहे हैं, पर तुम्हारे दिमाग ही नहीं चल रहा, समझ में नहीं आ रही। वो कह रहे हैं हाँ ला रहे हैं, इसका मतलब कि खत्म हो गई है।
वो देर लगा रहा है, लाने में आनाकानी कर रहा है, इसका मतलब ही समझ जाना चाहिए था कि ख़त्म हो गई और तुम चिल्ला रहे वहीं से और लाओ और लाओ। अब बेचारे को नीचा देखना पड़ रहा है, आखिरी में कहना पड़ा ख़त्म हो गई उसे। नीचा देखना लगा उसे कि 4 लोगों के बीच में देखो यार, आज यही तो एक तो चीज़ ली है, वो हमने तनक सी बनाई थोड़ी सी, अब उसको सारा भोजन भी हो जाएगा तो अंदर लगा रहेगा कि आज अमुक चीज़ नहीं चला पाए, इतनी सी बनाई थी, देखो वो ख़त्म हो गई थी। और सब लोग कहेंगे उससे, अरे भाई इतनी बनाई थी, तुम भी थोड़ा ज़्यादा बना लेते तो तुम्हारा क्या ज़्यादा। ऐसे करके उसको लोग सुनाएंगे, अब उसको पूरे दिन बुरा लगेगा। तो गोचरी वृत्ति है कि पात्र जैसी समझ में आ जाए ये ख़त्म हो रहा है, उसके पास दूसरा है नहीं है वो छोड़ो, है कि नहीं, जो आप दोबारा से लाएगा तो पता चल जाएगा, लेकिन जो वर्तमान में सामने हैं उसी वर्तमान के सामने वाले पात्र में से जो भी वस्तु दे रहा है, जैसी 2 चम्मच 3 चम्मच शेष बचे, लेना बंद कर दो। होगी तो वो खुद ही दूसरी जल्दी से लेके आ जाएगा, खुद ही दूसरी कटोरी भर के जल्दी लेके, नहीं नहीं महाराज जी खत्म नहीं हुई, बहुत रखी है, देखो ये और लेके आ गए। वो दौड़ के खुद लेके आ जाएगा और आप पूरी खत्म करने के बाद फिर सोचो नहीं लाए, अब बंद करते हैं। उसके बाद तो उसके अंदर की भावना बदल गई, लोगों ने कहना शुरू कर दिया तो उन्हें बनाए नहीं, उसको भी लगने लगा कि यार आज कम बनाया, महाराज ने तो पूरे ही ले लिया, खत्म हो गया, तो अब अंदर उसको दुख होगा। तो गोचर वृत्ति कि पात्र समाप्त होने से पहले, इसलिए यदि आपके घर में पहले से तैयार है तो तैयार रखा करो। यदि आपने सामान अच्छा बनाया, ज़्यादा बनाया है, तो दूसरी कटोरी तैयार, कि जैसे ही ये आधी कटोरी होगी हम तुरंत लेके, क्यों साधु तो गोचरी वृत्ति का धारी होता है, वो जैसे ही आपकी कटोरी को खाली होते हुए देखेगा तुरंत लेना बंद कर देगा। आप ये समझोगे कि नहीं महाराज जी को लेना नहीं, नहीं महाराज को तो लेना था, लेकिन वो गोचरी वृत्ति करते हैं, वो नहीं चाहते कि साहब किसी प्रकार से इस बात पर दुखी हो कि मेरी वस्तु खत्म हो गई, मेरे घर में थी नहीं, महाराज को तो और चाहिए थी लेकिन मेरे घर में नहीं थी या मैंने बनाई नहीं थी। वो तो ये चाहते हैं कि श्रावक इस बात से संतुष्ट रहे, मैंने तो पर्याप्त बनाई थी, महाराज ने ही कम लिया। चाहे भले उसके यहाँ पर्याप्त नहीं थी वो वस्तु, अगर वो महाराज चाहते ले लेते तो जरा में खत्म हो जाती, लेकिन फिर भी वो गोचर वृत्ति के धारी थे कि उस श्रावक को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, उसको भी भोजन करने की बचे थोड़ा सा। अब एक ही कटोरी था, वो सब ले लिया, अब श्रावक को तो कुछ बचे नहीं। एक बार आचार्य भगवान अपनी सुनाते हैं कि उनके पास 3 क्षुल्लक थे और वो थे 4 लोग थे। एक महाराष्ट्र में एक जगह आहार करने के लिए उस माँ ने थोड़ा सा ही भोजन बनाया था, थोड़ी सी रोटी बनाई थी। अब क्षुल्लक तो नीचे बैठ के आहार करते हैं, हम ऊपर खड़े होकर आहार कर रहे थे, हमको दिख गई रोटियाँ कितनी हैं, उसमें पात्र में रोटियाँ कितनी हैं। तो जैसे हमको दिखी रोटियाँ कितनी हैं तो हमने हिसाब लगा लिया, क्षुल्लक भी खाएंगे हम भी खाएंगे, तो 2 रोटी लेकर हमने लेना ही बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि हम लेते तो फिर नीचे नहीं बचती, क्षुल्लकों को नहीं बचती, या फिर श्रावक के अंदर विकल्प हो जाता है कम पड़ गया। इसलिए ऐसी वृत्ति करना है कि श्रावक के अंदर किसी प्रकार ये भाव नहीं आए कि कम पड़ गया, उसके अंदर सदैव यही भाव रहे हमने तो बनाया था अधिकतर, देखो इतनी तो बची गई, फिर भी अच्छी हमने एक ही कटोरी बनाए, उसमें भी देखो बच गई। उसके अंदर यही भाव आना चाहिए कि हमने एक कटोरी बनाया, देखो उसमें भी बच गया, देखो महाराज ने वो भी पूरा नहीं लिया, जबकि उनको ये पता नहीं था महाराज गोचरी वृत्ति कर रहे थे, तुम्हारा एक कटोरी था इसलिए उन्होंने आधी कटोरी लिया, क्योंकि वो वस्तु पूरी साफ करके नहीं खाते हैं। कभी भी कोई भी पात्र में वो भी वस्तु पूरी साफ करके नहीं देना चाहिए। इतना बचा के रखो कि सावक साने वाला दूसरा वाला देखने वाला यही गए कि हाँ उनके यहाँ तो था लेकिन महाराज ने नहीं लिया था, हमने देखा थाली में बचा हुआ था पहले से और भी रखा हुआ था, तो ये ना कहे खत्म हो गया था इसलिए महाराज जी ने लेना बंद कर दिया, खत्म हो गया इसलिए महाराज ने लेना बंद कर दिया, नहीं। गोचरी वृत्ति, फिर कहते हैं सब्र पूर्ण वृत्ति। जो साधु की वृत्ति होती है वो सब्र पूर्ण होती है। सर्व मतलब होता है गड्ढा, सर्व मतलब होता है
गड्ढा, जैसे गड्ढे को भरते हैं अपन तो उसमें भेद करते हैं किससे भरना है, जो भी मटेरियल उससे भरते चले जाते हैं गड्ढा। बस हमको तो गड्ढा पूर्ण करना है। जैसे भी यहाँ पे रास्ते में मंदिर के यहाँ एक गड्ढा था, उसे भर दिया, तो रेत रेत से भरा कि पत्थर पत्थर से भरा या मार्बल माल से भरा या टाइल टाइल से भरा, किससे भरा, कौन सी एक चीज से भरा है आपने? उसमें देखो मार्बल के टुकड़े भी हैं, उसमें देखो टाइल्स के टुकड़े भी हैं, उसमें देखो रेत भी है, बालू भी है, सीमेंट भी है, सब कुछ उसमें मिला हुआ है, पत्थर भी मिले हुए हैं। कुल मिलाके में तो गड्ढा भरना था। क्या भरना था? गड्ढा भरना है। तो गड्ढा बनने के लिए दो भी आपके पास फालतू बेकार मटेरियल निकला तो आपने क्या किया, उससे गड्ढा भर दिया। सब्र पूर्ण आपका उद्देश्य गड्ढा भरना था, आपने गड्ढा भर दिया। ये नहीं सोचा कि नया वाला लेके आएंगे बालू, या सिर्फ बालू ही बालू से भरेंगे अथवा सीमेंट सीमेंट से भरेंगे। आपको तो भरना था, तो आपने जो टूटा हुआ मटेरियल निकला था जिसमें कि सब मिला हुआ रहता है, कचरा, वो सब उसमें डाल डुल के एक सा कर दिया। तो सब्र पूर्ण, ऐसे जो साधु जब जाता है हार के लिए, तो सब्र पूर्ण उदर का पेट का गड्ढा भरना है। जो मिलता जाता है निरामिष हो, प्रासुक हो और शुद्ध हो। निर्वास यानी मांस से रहित हो, प्रासुक यानी जीवों से रहित हो और शुद्ध हो, और उसकी त्याग हुई वस्तु ना हो। बस इतना ही ध्यान रखते हैं साधु, उनकी त्यागी हुई वस्तु ना हो, प्रासुक हो, निरामिष हो और शुद्ध हो। अब वो जो भी आता जाता है लेके, फल आ गया तो फल ले लिया, रोटी आ गई तो रोटी ले लिया, सब्जी के लिए दे दिया तो सब्जी के लिए ले लिया, पानी दे दिया तो पानी ले लिया, रस दे दिया तो रस ले लिया। ऐसा नहीं कि नहीं हम यही लेंगे, ये नहीं लेंगे, यही लेंगे, ये नहीं लेंगे, नहीं। सब्र पूर्ण जो तुम देते जा रहे हैं अपने क्रम से वो लेते जा रहे हैं। बस इतना ध्यान कि स्वास्थ्य का खराब ना हो, तो उसके रस के ऊपर पानी, पानी ऊपर रस, इन चीज़ों का ध्यान रखते रखते नहीं हमें तो भैया डोसा ही खाना है, हमें तो इडली खाना, ऐसा नहीं। तुमने रोटी चला दी तो रोटी लेना शुरू कर दिया उन्होंने, तुमने इडली दे दी तो इडली लेना शुरू कर दिया, तुमने डोसा खिला दिया तो डोसा खा लिया, तुमने और कोई पराठा दे दिया तो पराठा खा लिया। उनका त्याग जिस चीज़ का नहीं है और वो चीज़ तुम देते जा रहे हो, बस वो लेते जा रहे हैं। जो तुम दे रहे हो तुमने फल देना शुरू कर दिया, नहीं आप रोटी नहीं हम फल देंगे, ठीक है भाई फल दे दो, फल लेके पेट भर लेंगे। तुमने कहा मीठा देंगे, तो ठीक है मीठा दे दो, मीठा लेके पेट भर लेंगे। मतलब जो आप देते जा रहे हो उनको तो वो सिद्ध सही वो गड्ढा है, वो भरना चाहिए। पानी तो ठीक है पानी से भर ले रहे, जो भी आप देते जाओगे उससे वो गड्ढा अपना भरना है। स्वाद नहीं लेना कि इसमें स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये अच्छे की बगैर, बस सब्र पूर्ण पेट का गड्ढा भर जाए, जिससे कि अगले दिन 24 घंटे तक उन्हें किसी प्रकार की वेदना ना हो। इस सब्र पूर्ण उद्देश्य से साधु निकलते हैं। ब्राह्मणी जो बता दी, ब्राह्मणी वृत्ति, मुनिचर्या के भेदों को जानकर आहार ग्रहण करना चाहिए। इतने प्रकार से मुनिराज भोजन के लिए निकलते हैं। आप समझ लो कि एक मुनिराज के पास आपको तो इतना ही लगता है वो आहार कर रहे हैं, लेकिन कितनी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। आपको लगता है वो आहार कर रहे हैं, आसान है, लेकिन सबका ध्यान रखना पड़ता है। उदराग्नि समन के लिए आहार कर रहे हो, इसलिए किसी को आप गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। अक्ष ब्रह्मचर्या आपकी गोचरी चर्या है, सब्र पूर्ण चर्या है, ब्राह्मणी चर्या है। इन चर्या के भेदों को जानते हुए मुनिराज आहार करते हैं। अब इसी बात का व्याख्यान आचार्य भगवान विश्वसार जी महाराज कह रहे हैं, जिन्हें के शासन में को जयवंत रखने में दोनों की भूमिका है। भगवान का जो शासन है उसको जयवंत रखने के लिए दोनों की भूमिका है। कौन दोनों की? श्रवण की और श्रावक की। कहते हैं मोक्ष मार्ग की गाड़ी के 2 पहिए, मोक्ष मार्ग की गाड़ी के 2 पहिए, श्रवण धर्म और श्रावक धर्म। यदि श्रावक ना हो तो मुनियों की चर्या कोई नहीं करा पाएगा, तो मुनि धर्म ही आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्यों? कितने दिन भूखा रहेगा कोई व्यक्ति? 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने भर, बस
यदि उसकी चर्या ना होगी तो उसके बाद तो उसकी समाधि हो जाएगी। जब समाधि हो जाएगी तो मुनि धर्म बढ़ेगा कहाँ से आगे? तो मुनि धर्म को आगे कौन बढ़ाता है? श्रावक धर्म। मुनि धर्म की आगे बढ़ने में सहायक है श्रावक धर्म। और श्रावक धर्म का उपदेश कौन देता है? मुनि। मुनिराज ही तो श्रावक तैयार करते हैं। मुनिराज ही तो हे उपाधि का विवेक बताते हैं। मुनिराज तो भक्ष भक्षा उसको श्रावक को विवेक बताते हैं। मुनिराज ही तो उसके लिए आगे कैसे साधुओं को हार आदि कराना है, कैसे चर्या आदि करना है, कहाँ गलतियाँ करते हो, कहाँ कैसे करना चाहिए, ये उपदेश के माध्यम से मुनिराज उसको समझाते हैं कि आहार देने के ये फल हैं, सांस दान का ये फल है, औसत दान का ये फल है, आवास दान का ये फल है। तो दान की महत्ता को समझाते हैं। तो श्रावक उससे प्रेरित होता है तो दान करता है। यदि श्रवण श्रावक को उपदेश ना दें तो जैसे आदिनाथ के समय में थे कि श्रावकों को तो पता ही नहीं था ना, अब कोई श्रवण हुआ नहीं था अभी तक, आदिनाथ के पहले कोई श्रवण हुआ नहीं, कोई मुनि हुए नहीं थे, तो किसी ने आज तक आहार किया ही नहीं था, तो श्रावकों को पता ही नहीं था आहार क्या होता है, चर्या क्या होती है। तो कोई अपनी पुत्री लेके खड़ा हो गया था कि ये ले लो महाराज, काय के लिए निकले हो आप, हो सकता है आपको शादी करना हो तो ये पुत्री ले लो हमारी। कोई कह रहा था अच्छा कपड़े वपड़े नहीं तो कपड़े ले लो, हो सकता है कपड़े के लिए निकले हो, ठंडी लग रही हो तो कम्बल लेके खड़ा, कोई सोने के लिए गद्दा, कोई कम्बल, कोई कह रहा है हीरे जवाहरात ले लो, कोई कह रहा था मोती ले लो। कोई पता नहीं था किसी को काय के लिए निकल रहे हैं ये निकले क्यों हैं? खाने के लिए निकले, लिखने के देखने के लिए निकले हैं कि घूमने के लिए निकले हैं? किसी को जानकारी नहीं थी। तो कोई कन्या के राजा हैं, अभी कोई उनको अभी भी राजा ही समझ रहा था, ये तो राजा हैं। कोई कह रहा है ये तो हमारे राजा के पिता हैं, चक्रवर्ती के पिता हैं, इनके यहाँ हमारी कन्या जाएगी तो बड़े ऐसो आराम से रहेगी, ठाट बाट से रहेगी। तो कन्या देने के लिए लोग खड़े हैं। कोई भैया राजा है, राजा पहली बार नगर से निकल रहा है तो उसका स्वागत अच्छे से होना चाहिए, हीरे जवाहरात मोती लेके खड़ा हुआ है कि भैया हीरे जवाहरात मोती दे दे रहे, भेंट कर दे रहे क्योंकि राजा है। तो कोई कुछ लेके, कोई कुछ लेके, कोई कुछ लेके खड़ा हुआ है, लेकिन किसी को पता ही नहीं था कि करना क्या है, क्योंकि उससे पहले अभी तक कर्म भूमि का भी प्रारंभ ही हुआ है, कोई मुनिराज बने ही नहीं है। पहले मुनि आदिनाथ भगवान, पहले मुनि आदिनाथ भगवान, आदिनाथ महामुनिराज। जब आदिनाथ महामुनिराज केवल ज्ञान को प्राप्त हुए तब उन्होंने उपदेश दिया कि भाई ये साधुचर्या है, इसको साधुचर्या कहते हैं, ये श्रवणचर्या है, श्रवणों को कैसे हार किया जाता है, कैसे पड़गान किया जाता है, ये सब उन्होंने फिर समझाया, उपदेश में दिया। तो लोगों को समझ में आया श्रावकों को, तो उससे फिर श्रावकों को ज्ञान हुआ। तो मुनिराज उपदेश देते हैं तो श्रावक को ज्ञान होता है, श्रावक उस ज्ञान के अनुसार कार्य करते हैं तो मुनिराज के निर्विकल्प जीवन चलता है। यदि श्रावक विकल्प ज्ञान से कार्य ना करें, उल्टा सीधा करें, तो साधु को सदैव विकल्प बना रहेगा, अरे ये तो ना तो सोले का ध्यान रख रहे, ना कहीं कुछ ध्यान रख रहे। अब तमिलनाडु हम चले गए, तमिलनाडु में गए, अब वहाँ पर श्रावक थे तो कुछ समझते थे, कुछ नहीं समझते थे। तो कुछ क्या करते थे, वही शर्ट उतारी और ऊपर दुपट्टा डाला, आ गए, यही शुद्धि इनकी। तो उन्हें पता नहीं शुद्धि क्या होती है। अब बहुत से लोगों से बोलते हैं, जैसे यहाँ भी कई लोगों से बोलते हैं बोलो शुद्धि, तो बोलते हैं शुद्धि, अरे ये शुद्धि नहीं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, कहाँ शुद्धि बोलना है, उनसे बोलो बोलो शुद्धि, तो वो भी बोलते हैं हाँ महाराज जी शुद्धि। श्रावक बोलते वो ये शुद्धि बोलो शुद्धि, तो वे समझते हैं शुद्धि शब्द बोलना है, उन्हें ये नहीं पता शुद्धि में क्या बोलना है। तो वो भी ऐसे खड़े हो गए, हाँ नमोस्तु महाराज जी शुद्धि। अरे शुद्धि क्या? फिर लोग उसको बोलते हैं ये बोलो मन शुद्धि। अब 50-50 साल के लोगों को बुलवाना पड़ता है, बोलो भैया मन शुद्धि, तो भी बोलते हैं मन शुद्धि, बोलो वचन शुद्धि तो बोलते हैं वचन शुद्धि, बोलो काय शुद्धि तो बोले काय शुद्धि, बोलो हार जल शुद्धि तो हार जल शुद्धि। बस इतना बोल के वे चुप हो जाते हैं, वे चुप हो जाते हैं। नमोस्तु ना भी बोलते ना वो बोलते। फिर उनसे कहते बोलो तुम, अब बोलो, तो फिर इधर मुंह देखते हैं, उधर मुंह देखते हैं, उधर ताकते हैं, क्या बोलना है, उन्हें पता नहीं क्या बोलना है। फिर से इधर मुंह ताकेंगे, मतलब उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच गए
जिस पड़ाव पर सभी प्रकार के अनुभव हो जाते हैं। जीव उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच जाता है जिस पड़ाव पर उसको सब प्रकार के अनुभव हो जाना चाहिए। एक 20 साल 25 साल का 30 साल का लड़का जो होता है उसको बहुत सारे अनुभव हो जाते हैं। तो फिर जो 60 साल की उम्र की पड़ाव पर पहुंच चुका हो तो उसे अभी पूजन का अनुभव नहीं, उसे अभी अभिषेक का अनुभव नहीं, उसे आहार का अनुभव नहीं, उसे पड़गान का अनुभव नहीं। तो फिर इसने पूरी पर्याय में किया क्या? जबकि व्यक्ति को हर क्षेत्र का अनुभव लेना चाहिए। बिजनेस व्यापार किया है, बिजनेस व्यापार का अनुभव हो गया है, अच्छी तरह से अनुभव था, अब धर्म क्षेत्र के भी हर क्रिया का अनुभव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले तो खूब व्यापार किया तो अब उस समय धर्म किया नहीं, अब व्यापार छोड़ दिया तो अब मन नहीं होता, आपको लोग कहेंगे देखो तो बुढ़ऊ को इतना ही नहीं आता, बुढ़ऊ को पूजा ही करना नहीं आती, बुढ़े को कहते हैं अभिषेक करना नहीं आता, इसलिए शर्म के मारे वो जाता नहीं है, आता नहीं। नहीं, हमने उस समय व्यापार का अनुभव किया, अब ठीक है घर से अब फ्री हुए हैं, जिम्मेदारी से अब फ्री हो चुके हैं, जब फ्री हो गए तब अब हम धार्मिक क्रियाओं का अनुभव करते हैं। पूजन कैसे होती है अब इसका अनुभव करेंगे, अभिषेक कैसे होता है अब इसका अनुभव करेंगे, पड़गान कैसे किया जाता है इसका अनुभव करेंगे, आहार कैसे जाता है इसका अनुभव करेंगे, विभूति कैसे की जाती है इसका अनुभव करेंगे, हर चीज़ का अनुभव करेंगे। अभी तक नहीं भी किया तुमने अनुभव, कोई बात नहीं, गृहस्थी में लगे रहे, क्योंकि उपदेश मिला नहीं, सही मार्गदर्शन मिला नहीं, इसलिए आपने तो गृहस्थी को सब कुछ समझ लिया था, तो धर्म कार्यों से बहुत दूर थे, तो उसी में लगे रहे, पूरी जीवन भर उसमें दे दिया। अब जो समय मिला है, जितना भी समय मिला है, अब उसमें अनुभव कर लो, क्योंकि आयु के निश्चित तो थोड़े ही हैं, ज़्यादा नहीं है, ये विश्वास रखो। आयु के निश्चित तो उतने ही हैं, बचे हुए बोनस का जीवन है, और बोनस का जीवन तो जितने दिन चल जाए उतने दिन। निर्मल जी, बोनस का जीवन है, इसलिए रोज आहार देना चाहिए, क्या पता बोनस के जीवन कब खत्म हो जाए। दौड़ो भागो जैसे हो, जल्दी पहुंचो वहां पर, नहीं मुझे तो लक्ष्य बना लो, आहार देना है मतलब देना है। एक ग्रास दूं पर मैं ऐसे समय पहुंचूंगा जिससे मुझे पड़गान भी देखने मिलेगा, तब तो मुझे पड़गान का अनुभव होगा। ऐसे समय पहुंचूंगा जिससे मुझे पाद प्रक्षालन देख, तब तो मुझे पाद प्रक्षालन का अनुभव होगा। ऐसे समय तक पहुंच जाऊंगा जिससे मुझे पूजन देखने मिलेगा, कम से कम पूजन का अनुभव तो होगा। अभी ये विमल को बोल देते हैं तो बेचारा बच्चों जैसा पूजन करता है। कितने साल के हो गए विमल? 45 साल के हो गए ना, कि 50 के हो गए? कितने के हो गए? 60 साल का हो गया, तब भी बच्चों जैसा, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, क्या करना है क्या करना है, ऐसे मतलब बिल्कुल पता ही नहीं है। 60 साल में उसे इतना भी पता नहीं है कि जल कैसे चढ़ता है, चंदन कैसे चढ़ता है, अक्षत कैसे चढ़ता है, क्योंकि कभी किया ही नहीं है। तो एक जैसा नया बच्चा ABCD सीखता है तो उल्टा सीधा कैसे ये बनाता है, कैसे या बनाता है, कैसे बा बनाता है, क्यों? वो सीख रहा, उसे तो पता ही नहीं है ना। तो आप तो बहुत अच्छे से आ बना लोगे, बहुत अच्छे से ई बना लोगे, बहुत सबको एक्सपर्ट हो आप, लेकिन छोटा बच्चा जैसे उसको ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के ऐसे बनवाते हैं, तब भी वो टेढ़ा आड़ा इतना बड़ा सा बना के रखता है। छोटा सा सुंदर नहीं बना पाता, बड़ा सा बनाता है, वो टेढ़ा आड़ा बनाता है। ऐसी जिन लोगों को धर्म की क्रियाओं का शुरू में अनुभव नहीं रहा, वो 60 वर्ष में ये बच्चे जैसे रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं रहता अब इस लोगों का करना क्या। पकड़ा दी वो अम्मा, कहाँ है? नहीं है बैठी अम्मा, वो अम्मा बस पकड़ा दे दिए, अब पकड़ा दिया, वो सोचता है करूँ क्या इसका मैं, खाना है कि चढ़ाना। अब लौंग ले व्यक्ति बैठा रहता है, उसको करना क्या, कोई इसमें चढ़ाना तो या तो पूरी चढ़ा देगा, अथवा देखते देखते चढ़ाएगा, कौन कैसे चढ़ा रहा है, एक चढ़ाया, अब उसके पास तो 5 और एक्स्ट्रा बच गई, अब इसका क्या करूं। अब उसे ये नहीं पता कि इसको इस थाली में डालूं या उस थाली में डालूं या फिर ठोने में डालूं। अब जो लौंग बच गए उसको करना क्या है। अब वो जब तक दूसरी चीज सोचता रहेगा करूँ क्या, फिर दूसरा कहेगा भैया इसी में रख दे दद्दा, तो फिर वो उसमें रखे, अथवा कहेगा इसमें डाल दे तो उसमें डाल, उसे पता ही नहीं अब करना क्या इसका। अब जल दे दिया, जल पकड़ा दिया, अब जल को करूं क्या,
डालूं कि पूरा डाल दूं कि एक बूंद डालूं कि 4 बूंद डाल दूं कि थोड़ा सा कितना डालना है, कुछ कितनी बार डालना, कुछ भी नहीं है। तो बड़ी हंसी आती कभी कभी पूजन देखते देखते। तो कुछ लोग ऐसे पहले कभी किया नहीं, तो अब पूजन के लिए उनका मन तो हुआ, बिठाला, तो तब हमको लगता है कि देखो 60 वर्ष 50 साल इनकी पर्याय निकल गई, लेकिन 60 साल में भी इनको पूजन करना नहीं आया। जबकि एक जैन श्रावक के लिए एक सामान्य सी बात है, पूजन करना, अभिषेक करना, आहार देना एक जैन श्रावक के लिए सामान्य सी बात है। अर्घ बोलना, ये सब सामान्य सी बात है, क्योंकि वो तो सुनते ही चला रहा, देखते ही चला आता है, बचपन से ही सुनना, बचपन से ही देखना, बचपन से ही करना आता है। लेकिन फिर भी 60 वर्ष 70 वर्ष की उम्र तक भी उसको कुछ नहीं आ रहा। इसका मतलब ये समझ में आता है कि देखो कितना अनभिज्ञ रहा ये धर्म से, पूरा जीवन उसने कैसे निकाल दिया। क्या इसको कभी भी अंदर नहीं लगा कि मैं धर्म के प्रति थोड़ा सा आगे बढ़ूं? पूरी पर्याय निकल गई और धर्म बिल्कुल भी नहीं आ पाया। ये सिर्फ विमल की नहीं चल रही चर्चा, नहीं तुम सब विमल की चल रही हो। ये जितने भी लोग आके बैठते हैं ना जब पूजन के समय, जो नए नए आते हैं, जिनको हम कभी कभी देखते हैं, या जो यहाँ पर प्रतिदिन पूजन नहीं करते उन लोगों, अथवा जो प्रतिदिन पूजन भी करते हैं, तो जब वो स्वयं पूजन करते हैं तो कोई देखने वाला होता नहीं, तो कुछ भी करते चले जाते हैं। कोई भगवान तो कुछ बोलने वाले हैं नहीं है, तो भगवान कुछ कहने वाले हैं नहीं है, तो कुछ भी तुम पूजन में चढ़ाते जाओ, करते जाओ, तो क्या पता चल रहा है। लेकिन जैसे ही हमारे सामने पूजन करने आने बैठते हैं, तो वे भी कहते हैं ना, अच्छे अच्छे पूजन करने वाले पूजा के समय गड़बड़ कर देते हैं। अच्छे पूजा करने वाले भी जैसे हम उन्हें देखते हैं तो वैसे उनके हाथ पैर फूल जाते हैं। जैसे वो कुछ गड़बड़ करते हैं, फिर ऐसा लगता है कि तुम तो दिन रात पूजा करते हो मंदिर में, रोज़ 24 घंटे पूजा करते हो मंदिर में, और फिर यहाँ पूजा करते हो, ये कैसे गलती कर सकते हो? तो जैसे उनको देखते हैं तो और उनके तो हाथ पैर वैसे ही ख़त्म फूल जाते हैं, और जो थोड़ा बहुत और आता है तो वो भी फूल जाते हैं, एकदम सब ठंडे पड़ जाते। बड़ा मुश्किल है। तो इसका आना, नहीं तो गले से आवाज़ नहीं निकलती उस समय। इन माताओं से पूछ लो, आवाज़ नहीं निकलती, बैठी बैठी सुनती रहेंगी लेकिन बोलेंगी नहीं। क्यों भैया? डर लगता है कि गलत ना बोल दें, कि हाँ तो क्या मन ही मन में बोलना है। पूछते हैं इनसे, कभी पूछते हैं कि मंदिर में ही तो पूजा करते होगे तुम लोग, क्या करते हो यहाँ पे? तुमसे मंत्र नहीं निकल रहा, मुँह से शब्द नहीं निकला, स्वाहा नहीं निकला, कुछ भी नहीं निकल रहा, तो मंदिर में कैसे पूजा करते होगे तुम लोग? क्या मंदिर पूजा? नहीं महाराज जी, मंदिर में तो मन ही मन में करते रहते हैं ना, तो पता नहीं चलता गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। मंदिर में तो क्या है, किताब खोल ली और चुपचाप पढ़ते जा रहे हैं, चुपचाप पढ़ते जा रहे हैं, चुपचाप पढ़ते जा रहे हैं। तो हम सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं ये किसे पता? वो तो करते जा रहे हैं। लेकिन अब यहाँ आप बैठे हैं तो बोलने में पता चल जाएगा, तड़प पकड़ में आ जाएगा हम गलत बोल रहे हैं, तो फिर हम हंसी हो जाएगी कि हम देखो रोज पूजा करते हो, गलत बोलते हैं, इसलिए चुप ही रहते। ऐसा नहीं, व्यवस्थित पूजा करो, अनुभव करो इस चीज़ का भी, वो भी, क्योंकि श्रवण और श्रावक दोनों की पूर्ण भूमिका है, तभी मोक्ष मार्ग बनता है, तभी मोक्ष मार्ग मिलता है। कोई भी एक गड़बड़ हुआ, श्रवण गड़बड़ हुआ तो भी मोक्ष मार्ग नहीं, श्रावक गड़बड़ हुआ तब भी मोक्ष मार्ग नहीं। प्रभावना जो है, आज नलवाड़ी की प्रभावना यदि पूरे देश में चल रही है, तो इसमें ना तो अकेली श्रवण की भूमिका है, ना अकेली श्रावक की भूमिका है। नलवाड़ी की चतुर्मास की जो खबर सब जगह जा रही है, तो इसमें किसी एक की भूमिका नहीं है कि सोचे कि नहीं महाराज जी आप नहीं किया इसलिए सब आपके कारण से, नहीं, हमारी कोई भूमिका नहीं होगी अकेली। हमारे साथ साथ यदि आपकी भूमिका नहीं होती, आप उतने उत्साह के साथ सामने नहीं आते, तो कैसे प्रभावना होती? वस्तु तो सोने की आपकी दुकान है बढ़िया, सब सोने का, लेकिन कस्टमर ही नहीं आए तो दुकान क्या करेगी बताओ? तो आप ग्राहक ही नहीं आ रहे, सोना रख के बैठे हो तुम बढ़िया अच्छे प्योर शुद्ध 24 कैरेट का भी रख के बैठे हो, बिस्कुट भी रख के बैठे हो, लेकिन ग्राहक तो आए, ग्राहक ही नहीं आए तो दुकानदार करेगा क्या? सब तो उसने लगा लिया, एसी लगा लिया, तुम्हें बैठने के लिए गद्दा लगा लिया, अच्छी कुर्सियां भी लगा दी, सब पीने के लिए पानी मानी सब कुछ रख दिया चाहे। अब श्रावक कस्टमर नहीं आएंगे तो बेचारे का क्या फायदा? तो फिर उसका नाम कैसे होगा? तो दोनों तरफ से चलता है, बराबर से चलता है। कभी भी प्रभावना जब भी होगी
तो श्रवण और श्रावक दोनों की समान रूप से होगी। श्रावक तो अच्छे हैं लेकिन साधु अच्छा नहीं है, चिल्ला चोट करता है, गुस्सा करता है, चिल्ला देता है, रूठ कर बैठ जाता है। अब श्रावक अच्छे हैं तो पर लेकिन साधु अच्छे नहीं हैं तो उससे भी प्रार्थना नहीं होगी। क्यों भैया? अब ये रूठ के बैठ गए, प्रवचन ही नहीं कर रहे, रूठ के बैठ गए, भोजन ही नहीं कर रहे, मना रहे हैं श्रावक, चलो महाराज चलो महाराज चलो, 10 बार मंत्री जी 10 बार श्रीफल लेके पहुंचना पड़ रहा है, भाई चलो महाराज हो गई गलती अब नहीं होगी, चलो महाराज मान जाओ मान जाओ मान जाओ। वहाँ पब्लिक बाहर खड़ी है, चलो जलूस निकलना है, पब्लिक खड़ी है, वे महाराज उठ के बैठ गए, हम आएंगे नहीं अब स्टेज पे। अब पूरी सभा लगी हुई है, उनके लिए तो सभा लगाई थी, उनके पीछे परिवर्तन था, उनके कलश स्थापना कार्यक्रम था, अब बे ही रूठ गए। कर लो तुम्हें कर लो, हम नहीं आ रहे, अब क्या कर ले श्रावक? अब बताओ कैसे होगी प्रभावना? जरा जरा सी बात पर जो रूठ जाए, जरा सी बात भुकुर जाए, जरा जरा सी बात पर चिल्लाने लगे, गुस्सा करने लगे, तो साहब भैया ऐसे नहीं जाना दद्दा, बच के रहें, तो नहीं होगी प्रभावना। श्रवण को भी अच्छा होना पड़ेगा, उसको भी देश काल परिस्थिति को समझते हुए, देश काल परिस्थिति को समझते हुए, श्रावक की परिस्थिति को समझते हुए निर्णय लेना पड़ेगा। थोड़ा 19 सब ठीक है चलता रहेगा, लेकिन उसको भी श्रावक को साथ एडजस्ट करके चलना पड़ेगा, तब प्रभावना होगी। श्रावक को भी साधु के हिसाब से एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। साधु अपने में अड़ जाए और श्रावक अपने में अड़ जाए, दोनों अपनी अपनी बातों पर अड़ जाए तो कभी प्रभावना नहीं होगी। जहाँ श्रावक को भी थोड़ा एडजस्ट करना होता है, साधु को भी थोड़ा एडजस्ट करना होता है। अब हम कहते हैं नहीं हम तो घर ही घर जाएंगे, साधु की चर्या है, एक जगह हाथ नहीं करता। अब भैया हो गई, समाज में 4 लोग खड़े हो जाएंगे, हाँ हाँ चलेंगे, 4 लोग जाएंगे, नहीं 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 जा पाएंगे भैया, ऐसा होता है वैसा होता है। अब भी लड़ाई झगड़ा होने लगा। अब प्रभावना होगी इसमें कि लड़ाई झगड़ा होगा? क्या होगा राकेश बताओ? लड़ाई झगड़ा ही होगा। क्यों? कि कुछ लोग कहेंगे नहीं 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 लेके जा सकते बाहर, कुछ लोग नहीं, क्या क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है लेके जाएंगे। अब ये आपस में दोनों पक्ष लड़ रहे हैं, इससे प्रभाव नहीं, क्या प्रभाव नहीं हुए? ये ठीक है, जैसी समाज की व्यवस्था है, बाहर ले जाओ सो बाहर, यहाँ रखो तो यहाँ। अपन को तो क्या करना है, 4 प्रकार से उद्राग समन के लिए हार करना है, अक्ष वृक्षणी वृत्ति से हार करना है, गोचरी वृत्ति करना है, सब्र पूर्ण हार करना है। चाहे तुम्हारे घर पे करें चाहे यहाँ करें, जाता क्या है? घर पे करने से कौन से 4 गुना ज़्यादा हार कर लेंगे, या यहाँ करने से कौन से 4 गुना कम कर लेंगे? उस साधु ठीक है, जहाँ पड़गान होगा साधु को कोई दोष नहीं लगता, यदि उसके अंदर ये भाव है भी हम तो जहाँ पड़गान होंगे, जो पड़गान करते दिख जाएगा हम हार कर लेंगे, खत्म। ना तो मुझसे ये कह रहे कि यहीं लगाओ, ना उससे कह रहे कि वहाँ लगाओ, तुम्हें जहाँ करना है करो, लगाना है लगाओ, नहीं लगाना है नहीं लगाओ, वो तो निकलते हैं। और जहाँ पड़गान होता है, हे स्वामी भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, आत्रो आत्रो आत्रो, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो, जहाँ ये नब्द भक्ति से आवाज़ सुनाई देती है, हाँ वो रुक जाते हैं, बस हार करे आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर ये देश काल परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लेना पड़ेगा कि ये देश इसी तरह का है, यहाँ पर ज़्यादा बाहर निकलते नहीं हैं, ये देश में एक ही स्थान पर आहार करते हैं, धर्मशाला या मंदिर में श्रावक गण चौका लगा लेते हैं, और भाई यहाँ चलता है। अब परिस्थिति देश परिस्थिति समझ के नहीं, यदि साधु एडजस्ट करेगा तो प्रभावना होगी, और यदि नहीं वो अड़ जाएगा, हम तो जहाँ से आए वहाँ तो हम घर घर जाते थे, यहाँ भी घर घर जाएंगे, तो क्या होगा? झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, अप्रभावना का कारण बन जाएगा। तो दोनों को समायोजित करना पड़ेगा, श्रवण को भी और श्रावक को भी। श्रावक भी ठीक है, अभी कुछ समय रुक जाओ महाराज, समय देख लें, माहौल देख लें, स्थिति देख लें, फिर घर घर भी ले जाएंगे, घर घर भी चौका लगाएंगे। अभी समय परिस्थिति माहौल एक सा हो जाने दो, संतुलित हो जाने दो, तो वो श्रावक एडजस्ट कर लिया, श्रवण ने भी एडजस्ट कर लिया, श्रावक ने, तो बस। तो कह रहे हैं किसी भी जिन्हें शासन जीवंत रखने में दोनों की भूमिका है, श्रवण की भी और श्रावक की भी। श्रवण
धर्म का अभाव हो जाएगा तो श्रावक धर्म का अभाव सहज हो जाएगा। श्रवण ही नहीं रहेंगे तो श्रावक धर्म का उपदेश कौन देगा? कोई उपदेश देगा नहीं तो श्रावक बनेगा क्या? जैसे आदिनाथ के पहले कोई श्रवण नहीं थे तो श्रावक धर्म भी नहीं था। आदिनाथ भगवान पहले कोई श्रवण नहीं था तो श्रावक धर्म भी नहीं था, तो श्रावक धर्म का भी अभाव था। तो जहाँ श्रवण धर्म का अभाव होगा तो श्रावक धर्म का अभाव सहज हो जाएगा। और श्रावक धर्म का अभाव हुआ तो श्रवण बनेगा कौन? जब श्रावक ही नहीं होगा। जब कच्चा ही माल नहीं होगा तो पक्का माल बनेगा कैसे? जब रॉ मटेरियल नहीं है तो न्यू माल कैसे बनेगा? रॉ मटेरियल होगा तब तो माल तैयार होगा। तो श्रावक होंगे उसी में तो श्रवण बनेंगे। श्रावक से श्रवण थे। श्रवण कोई आपस आसमान से थोड़ी ना टपकता है कि पैदाई होते से ये साधु है, पैदा होते से ये साधु निकला है। श्रावक बनता है पहले। जो भी जन्म लेगा पहले क्या बनेगा? श्रावक बनेगा। कम से कम 8 वर्ष तक तो उसको घर में रहना ही पड़ेगा, क्योंकि 8 वर्ष के बाद ही सम्मत की योग्यता रहती है। 8 वर्ष के बाद ही मुनि बनने की योग्यता आती है जीव में, मनुष्य गति में। तो 8 वर्ष तक तो मिथ्या दृष्टि रहता है तो मुनि बन ही नहीं सकता। 8 वर्ष तक तो फिर भी उसे श्रावक बन के रहना ही पड़ेगा। 8 वर्ष बाद ही फिर उसके अंदर योग्यता आती है हे उपाधि की, अपने परायिक सोचने की, अपने कल्याण की सोचने की। इसलिए चौथे काल में कोई कोई जीव 8 वर्ष की आयु में दीक्षा ले लेते हैं, और कई तो ऐसे जीव होते हैं जो 8 वर्ष की आयु में केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और फिर पूरा एक पूर्व कोटि तक आराम से केवली बनकर विहार करते हैं। और छोटा सा महाराज 8 वर्ष का और केवली बन गया, केवली भगवान बन जाते हैं। 8 वर्ष की आयु में युक्त आ जाती है। तो श्रवण का श्रावक का अभाव हुआ तो श्रवण धर्म का अभाव हो जाएगा। एक रथ है 2 पहिए हैं, श्रवणचर्या नहीं करेगा तो श्रावक अति संभव व्रत का पालन कैसे करेगा? श्रवण हार पे नहीं निकलेंगे तो श्रावक के अति संभव का व्रत कैसे पालन होगा? और श्रावक अपने अति संभव व्रत का पालन नहीं करेगा तो श्रवणचर्या कैसे करेंगे? यदि श्रावक अति संभव व्रत का पालन ना करते, चौका नहीं लगाए, तो श्रवण कहाँ पे जाएंगे हारचर्या करने? क्योंकि ये चर्या एक ऐसी चर्या है कि किसी के दुकानों पर, किसी की होटलों पर, किसी भी विधर्मी के घर पर नहीं जाते हैं कि किसी की होटल पर जाके मांग के खा लाएं, भैया दे दे कुछ भी, तो होटल वाला दे दिया। किसी घर में घुस गया, डिब्बा डिब्बी खोल खाल के सब लेके आ गए, तो वो भी चर्या नहीं है। नहीं तो अन्य संप्रदाय में, अन्य जगहों में ऐसी है, होटलों में मांग के खा लिए, किसी घर में भी चले गए, उनके पास जो रखे हैं उसमें डिब्बा डिब्बी में जो भी टोस हैं, ब्रेड हैं, भक्ष है, अवक्ष है, सब ले ला के आ गए, सब खा लिए, तो ये वो चर्या नहीं है। यहाँ तो श्रावक अति संभव व्रत का पालन करता है, शुद्ध भोजन तैयार करता है, तब जाकर श्रवण से उसके घर में जाकर चर्या कर पाता है। तो यदि श्रावक अति संभव व्रत का पालन नहीं करेगा तो श्रवण कैसे हार करेगा? और श्रावक अपने तो श्रवण की चर्या कैसे? ये दोनों एक रथ के 2 चक्र हैं, इन दोनों को मिलकर अरिहंत के नमोस्तु शासन को अनादि से जयवंत किया है। इन दोनों ही मिलकर नमोस्तु शासन को अनादि से जयवंत किया है। आपका समय कल फिर आओगे, पर्याय नहीं तो आगे और आचार्य इस पर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।